जी हाँ साथियों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, यदि आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हवलदार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके सामने लेकर के आए हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यार भरा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। आइए देखिएगा, सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दिया है कि 1 - 1/3, फिर यहां पे क्या है, ब्रैकेट दिया है यानी कि गुना 1 - 1/4। इसी तरह से कहां तक दिया है, 1 - 1/100 का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसके नीचे भी 1 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर क्या होगा कि इससे जब 3 में भागा देंगे तो 3, फिर यहां में गुना करेंगे तो 3 से इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। इस तरह से यहां पर करेंगे तो 4 में से 1 गया यानी कि 3/4 मिलेगा। इस तरह से यहां पर मिलेगा 4/5, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना आ जाएगा यहां पर। फिर इसी तरह से ये बढ़ता गया, आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा, यहां पर 5/6 मिलेगा। फिर आगे इसी तरह से बढ़ते गए तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या 100 में से 1 गया यानी कि 99 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये कट रहा है, देखिए 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया। इसी तरह से कटते कटते ये भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। जब ये यहां से यहां तक कटा तो हमको यहां पर ऊपर में क्या दिख रहा है, अभी 2 बचा हुआ है और नीचे में क्या 100 बचा हुआ है। तो यहां से ये भी कटा तो 1 मिला और यहां से 1 कटा तो क्या मिला, 50 मिला। यानी कि 1/50 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए गाइस देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि 1/2 × 3 जोड़ 1/3 × 4 जोड़ 1/4 × 5 जोड़ कहां तक दिया है, 1/9 × 10 तक दिया है। बोला है कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 घटाओ 1/3, 1/2 माइनस 1/3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो पता है क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा, क्योंकि 2 × 6, ठीक है। फिर प्लस यहां पे क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा, यहां पर 1/4 माइनस 1/5, ये बढ़ते गया, लास्ट में हमको यहां पर क्या मिलेगा कि 1/9 माइनस 1/10। इस तरह से इसको तोड़ा यहाँ पे, इसको तोड़ा यहाँ पे, इस तरह से ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस से ये कटेगा, देखिए ये दिया है -1/3, ये दिया है +1/3, यानी ये क्या हो गया, कट गया, ये कट गया, ये सब कटते जाएगा। कहाँ तक कट जाएगा, यहाँ तक कटेगा, ठीक है, यहाँ तक ये कट जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, तो 1/2 ये शुरू वाला, और लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा, 1/10। इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 10, 2 × 5 = 10, यानी कि 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4/10। इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 2/5। देखिए तो किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों ये तो हुआ आपका लॉन्ग विधि, लॉन्ग मेथड से इस तरह से तोड़ा। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर शुरू वाले को ले लेना है 1/2 और फिर लास्ट वाले को ले लेना है 1/10 और बीच में क्या करना है, अंतर निकाल देना है। इसके बाद एक चीज और देखिएगा कि इन दोनों के बीच के गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है। गैप यदि इक्वल आए, देखिए गैप क्या दिया है, तो डिफरेंस दिया है 1, सभी में दिया है 1 1 1 1 दिया है, तो यहां पे डिफरेंस से क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो जाएगा। इस तरह से ना करके जब इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे शुरू वाला और यहां से ले लेंगे लास्ट वाला और बीच में माइनस लगा करके ये जो डिफरेंस दिया है ना उसी से कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहां भी आपका वही कहानी आ जाएगा, 2/5 जाएगा। तो चलिए आपका ए हो गया राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर।
आइए गाइस देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि यदि a बटा b बराबर 6/5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है। आपको लग रहा है कि यहां पर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए a का मान इसको मान लीजिए, यानी a का मान मान लीजिए 6 और b का मान मान लीजिए 5। यदि हम इसको लॉन्ग विधि से बताएंगे तो हमको किसी ना किसी तरह से a बटा b लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर ऊपर यानी कि अंश और हर में हमको b स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, फिर बट्टा में करना पड़ेगा a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर। इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे, यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, ठीक है, +1, फिर आ जाएगा a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर -1। इस तरह से ये लॉन्ग जाएगा। अंततः हमको मिलेगा क्या कि a बटे b का स्क्वायर +1 फिर a बटे b का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे -1, फिर यहां पर a बटे b का मान रखेंगे तो ये बनेगा, बन करके इतना लंबा आएगा आपका आंसर। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने यहां पर देखा कि a का वैल्यू यहां पर 6 दे रखा है, b का वैल्यू यहां पर 5 दे रखा है, हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आराम से क्या करेंगे, a के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर, b के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, फिर वही कहानी 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36 प्लस 25, यहां पे हो जाएगा 36 माइनस 25। इस तरह से आपको मिलेगा 61 बट्टे में 11। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 सही कितना 6 बट्टे 11 आपका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरह से न बना करके आप यहां से ये ट्रिक अपनाइएगा तो आपका राइट आंसर आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ये सवाल देखने से कैसा दिखाई दे रहा है, गजब। 1 जोड़े 1 बटा 1 जोड़े 1 बटा 1 जोड़े 1 बटा 1 जोड़े 1 बटा 2, इस तरह से ये दिया है और इसको बोला है कि जोड़िए और बताइए कि x का मान क्या होगा। दोस्तों घबराइए मत, एकदम आसानी से हम बताएंगे। यदि आप इसको लॉन्ग विधि से बनाइएगा बन तो जाएगा लेकिन ज़्यादा समय लेगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे में दिया है 2 न, इसको यहां पर लिख दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो भी नीचे में दिया हो आपको ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। इसके बाद काउंट कीजिए कि कै गो प्लस दिया है इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 गो दिया है, तो कॉमा लगा करके 1 2 3 4 को ऐसे डैश खींच दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि 2 का गुना इसके साथ, 2 का गुना इसके साथ होता है, उसके बाद 1 जोड़ते हैं। तो चलिए, तो 2 में जब हमने 1 जोड़ा तो क्या मिला 3। यहां तक आपको काम करना है, सिर्फ यहां तक हमने काम किया तो क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। 2 में इसका गुना किया, 1 जोड़ दिया तो क्या मिला 3। अब यहां पर हमको नहीं देखना है, अब क्या करना है, जैसे ये 3 मिला अब इसको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा उसको लिख दीजिएगा यहां पर। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, ओके। अब क्या करना है कि फिर इसको जोड़िएगा और जैसे ही ये मिलेगा 5 और 3 8, इसको यहां पर लिख दीजिएगा। फिर क्या करना है कि इसको जोड़ना है, जैसे ही इसको जोड़िएगा तो 5 और 8 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि इसका आंसर कैसे बताएं, बिल्कुल मत घबराइए। ये जो है ना इसको लिख दीजिएगा ऊपर में, यानी कि 13 को लिखिएगा ऊपर में और जस्ट इसके पीछे वाला, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके पीछे वाला जो 8 है ना इसको लिख दीजिएगा इसके नीचे, यानी कि हर में, यानी कि 13 बटा 8 आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा आंसर। देखिए तो किसी ऑप्शन में दिखा है जी, तो ऑप्शन बी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे शेर विरोध देखते हैं इस सवाल को। दोस्तों ये सवाल देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, एकदम यदि एग्जाम में आ गया ना तो इसको बनाते बनाते आपका माथा चक्री आ जाएगा। लेकिन राहुल भैया के पास एक ट्रिक है और साथ साथ में फॉर्मूला भी है। यदि आप यहां पर ध्यान से देखिएगा ना, मान लीजिए कि 458 को a क्या मानना है, a, इसको माना a बराबर हमने मान लिया 458 और फिर यहां पर दिया 239, यानी कि b बराबर मान लिया 239। तो यहां पर एक चीज मिला कि 458 यानी कि a का क्यूब।
फिर यहां पर हमको मिला b के जगह पे ये है यानी कि b का क्यूब। नीचे हमने देखा तो क्या मिला, a का स्क्वायर मिला, फिर प्लस में यहां पर देखा तो हमको मिला ab और फिर मिला यहां पर b का स्क्वायर। दोस्तों अब देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में भी क्या दिया है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया है। इस तरह से ये दिया है। तो हमको क्या देखने को मिला कि इससे ये कट गया, जैसे ही कटा तो यहां पर क्या बचा, a माइनस बी बचा। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं, यानी कि a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, यहां पर हमने देखा तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको जो हमने इस फॉर्मूले पर बैठाया तो लास्ट में हमको क्या मिला, a माइनस बी मिला। और एक जगह पे क्या था तो 458 था, ठीक है, और b की जगह पे क्या था 239 था। इससे इसको माइनस कर दीजिए, जैसे ही इससे इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 219 और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। किसमें है तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि यदि x बराबर √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 तथा y इक्वल दिया है √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 हो तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे कि इसका करेंगे परिमेयकरण, तो यहां से x का कुछ कट उठ के आएगा आंसर, ठीक है, x का मतलब आएगा, फिर यहां से y का आएगा, ठीक है, या अगर हम डायरेक्ट इसको बैठाते हैं x प्लस y पर तो ये जाकर के बनेगा, लेकिन आपका समय लेगा बहुत ज्यादा। तो आप राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। ये है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट, ठीक है, फिर हम इस पर एक और वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों इसको हम ट्रिक से बताते हैं और ट्रिक क्या है एकदम दिमागों में बैठा लीजिएगा। देखिए यहां पर देखिए कि गैप कितने का दिया है, 5 और 3 का गैप कितना है, ध्यान से देखिएगा। यहां भी देखिए कि गैप कितने का दिया है, यदि ऊपर में और नीचे में दोनों सेम हो गैप, जैसे देखिए ना √5 √3 √5 √3, साइन का छोड़िए, चिन्ह क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या मेरा ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके सामने ट्रिक। ट्रिक कहता है कि चुपचाप इसको रूट को भुला जाइए, रूट है ही नहीं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए रूट नहीं है, अंक को लीजिए, क्या है 5 है 3 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। अंतर कितने का दिया है, 5 और 3 का अंतर कितने का होता है जी, तो 2 का, बस उसी 2 से यहां पर भागा कर दीजिए, जैसे ही भाग कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या 4 मिलेगा, बोलिए हाँ। ये करने के बाद में ऊपर में नीचे का चिन्ह नहीं लेना है, ऊपर में क्या प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और फिर इस रूटवे वाले को खाली गुना कर दीजिएगा, 5 3 आई 15, बस ये x का वैल्यू यहां पर आपके सामने आ गया। इसको हमने मिटाया, x का वैल्यू क्या आ गया 4 जोड़ √15। सोचिए कितना सिंपल, हमने कुछ नहीं किया है, क्या किया है एक बार इसको जोड़ दिया है, 5 और 3 रूट को भूल जाना है, 5 और 3 8 और अंतर कितने का दिया है, जितने का अंतर उतना से हमने भागा दिया तो क्या मिल गया 4 मिल गया। उसके बाद ऊपर में प्लस है तो प्लस लगा दिया और फिर इसी का एक बार गुना कर दिया। वही कहानी यहां पर भी हम करेंगे। देखिए ना y बराबर क्या है 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या है माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर इसका गुना कर दिया, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था जी x प्लस y, यानी x का मान 4 जोड़ √15 और y का मान 4 माइनस √15, बीच में क्या था प्लस, प्लस डाल दिया, जैसे ही प्लस डाला तो ये और ये तो कट एंड बोल्ड हो गया, कट गया, क्या मिला 4 और 4 8। सोचिए ये सवाल इतना बड़ा चुटकियों में आंसर किसमें है तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों इस सवाल को दिया है कि 1/में √100 माइनस √99, फिर माइनस 1/में √100 माइनस √99 प्लस 1/में √98 घटाओ √97, फिर माइनस, इस तरह से, यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस और लास्ट में भी दिया है माइनस, ठीक है। तो पूछा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि बराबर में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहां पर हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये भी समझ जाइएगा। देखिए ये क्या दिया, 1/में √100 माइनस √99, इसका आप कर लीजिएगा परिमेयकरण। जैसे ही परिमेयकरण कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √100 प्लस √99, क्योंकि परिमेयकरण में क्या होता है ना कि साइन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, और जो ऊपर में होता है वही नीचे में भी क्या हो जाता है। इस तरह से जैसे ये हुआ तो इसका इसके साथ गुना हुआ तो क्या मिला, √100 प्लस √99, और बट्टे में यहां पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये फॉर्मूला मिल गया a² माइनस b² का। यानी कि क्या करेंगे, देखिए जब √100 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 100, और माइनस यहां पर √99 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा, छुट्टा 99। तो इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, √100 प्लस √99 और बट्टे में 1, क्या आ जाएगा, इस तरह से ये आएगा। इसी तरह से हम जब इसका भी करेंगे तो वही कहानी आएगा कि √99, और जो माइनस है ना, देखिए हो क्या रहा है, यहां पर माइनस दिया है तो हमको मिल रहा है प्लस, यहां भी माइनस है तो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, ठीक है, यहां भी माइनस है तो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो अब आइए यहां पर हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इसके बाद इसको फ्रेश लिखते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो जो भी मेरे भाई बंधु यदि MTS का एग्जाम देने वाले हैं, हवलदार का एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज उनके पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं, तो हमने क्या निकाला था, 1/, में यदि √100 माइनस √99 हो तो हमने इसको निकाल करके लाया कितना, √100 प्लस √99। कहने का मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस यहां पर, तो ये माइनस है तो ऐसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट में इसको हमने डाला, फिर वही कहानी लिखा, √99 प्लस √98। यहां पर क्या है, प्लस है तो प्लस डाला, फिर वही कहानी लिखा कि √98 प्लस √97, फिर क्या है, माइनस है, ये बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते जब यहां तक आया तो यहां भी लास्ट में क्या दिया है, माइनस दिया है, तो यहां भी वही कहानी हो जाएगा कि √2, और माइनस के जगह पे लिख देंगे प्लस √1, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि √100 प्लस √99 माइनस से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -99 माइनस 98, सब रूट में है, फिर प्लस है तो प्लस √98 प्लस √97, फिर माइनस, फिर डॉट 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 आते हुए यहां भी लास्ट में मिला माइनस में √2 और माइनस में √1, इस तरह से मिला। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो प्लस में √99 माइनस में √99 कट गया, माइनस में √98 प्लस में √98 कट गया, ये इसी तरह से कटते गया, और लास्ट में ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये लास्ट में यहां पर बचा हुआ रह जाएगा। तो यहां पर क्या मिला, √100, और √100 का मतलब क्या होता है जी, 10, और √1 का मतलब क्या होता है, 1, और बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस, इस तरह से आपका 9 हो जाएगा। राइट आंसर किस में है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं और एक सवाल लेते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह का भी सवाल दे सकता है, ठीक है। दिया है कि यदि यदि 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक 20 स्क्वायर तक का मान दिया है 2870, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 2 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर जोड़ कहां तक 40 स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसको देख करके घड़बड़ाना नहीं है, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर को 2 गुने 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 हो गया, इसका भी स्क्वायर। फिर इसको 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 3, इसका भी स्क्वायर। तो इसी तरह से ये बढ़ते हुए कहां तक, इसको लिख सकते हैं 40 को 2 गुने 20, और इसका हम कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, यहां भी 2 के ऊपर, इस 2 के ऊपर, ये 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, ये यानी कि स्क्वायर इस पे भी है इस पे भी है, ठीक है, इस तरह से है। तो हमको क्या मिला कि 2 स्क्वायर यहां भी है, 2 स्क्वायर यहां भी है, 2 स्क्वायर यहां भी है, 2 स्क्वायर यहां भी है। तो सब में से हमने क्या किया कि 2 स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। जैसे ही हमने बाहर निकाला तो यहां पर मिला 1 का स्क्वायर, फिर मिला 2 का स्क्वायर, फिर मिला 3 का स्क्वायर, फिर मिला 4 का स्क्वायर, ये इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमको मिला 20 का स्क्वायर, ठीक है।
और इसका मान दे रखा है कितना 2870। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4। और ये देखिए कोष्ठ हटाइए गुना हटाइए और इसका मान दे रखा है कितना 2870। और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 11480 और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। कहां पे है तो यानी C4 चेन्नई विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम इस पे यानी कि सिंप्लीफिकेशन पे अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।